आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सौरभ सिंह नेगी है। मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। परसों 21 तारीख को मेरा पेपर चमोली में था। मैं देहरादून में तैयारी करता हूँ। कई बार आयोग को सूचित किया गया कि पेपर को डिले कराया जाए, पीछे कराया जाए। आपदाग्रस्ती हमारे उत्तराखंड का परिवार, आज हर परिवार रो रहा है। नंदप्रयाग घाट में ऐसी घटनाएं हो रही है, हमारा थराली आधा बह चुका है। उसी घर से तो वो बच्चे पेपर देने आते हैं। वो एक दुख लेके अपने घर से एक पेपर देने आते हैं। चलो, एक संघर्ष के बाद हम पेपर देने गए, उससे पहले हमारे संघर्ष की अलग कहानी आ रही है। पर जब हम पेपर देने गए, जब हम पेपर दे के बाहर आए, एक उत्साह के साथ बाहर आए कि हमने 2 साल 3 साल की जो मेहनत की है, उस मेहनत का फल हमें मिलेगा। जैसे हम घर घर में पहुँचे, हमें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका है। तो कहाँ हम किसके पास जाएँ? यहाँ कौन नेता हमारा साथ दे रहा है? सब आयोग का अध्यक्ष कहते हैं, आयोग के अध्यक्ष साहब कहते हैं कि कहीं नहीं, 3 क्वेश्चन बाहर गए। अरे तू कभी 0.5 नंबर से बाहर होके देख क्या होता है। 0.5 सालों लग जाते हैं बहन, सालों। ये दुख हमने झेला है। ये भाई लोग बैठे हैं, ये जितने युवा यहाँ पे हैं, ये इन्होंने ये दुख देखा है। माँ बाप ने घर में खेत पुंगड़े सारे बेच रखे हैं, तब जाके हमें यहाँ रेंट पे रहते हैं। अरे राजधानी के अंदर रहते हैं, देखो कितना किराया है, क्या है, खाना पीना कैसे रहते हैं। एक बीमार पड़ जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं। साला पूरा दीमक की तरह, दीमक जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, उसने हमारा पूरा प्रशासन ने हमारा पूरा उत्तराखंड खा दिया। और मुख्यमंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ, कहाँ हो तुम्हारा? एक कोई स्पीच नहीं है, कोई बात नहीं है। कहाँ है मुख्यमंत्री? सो रखा है। आयोग का अध्यक्ष बोलता है ऐसे पेपर लीक नहीं करता। अरे क्या कहते हैं पेपर लीक? बाहर देगा, रोड पे देगा क्या पेपर? अब कल के दिन मुझे ही अंदर कर देंगे। सरकार के करी, उस बहन ने सच्चाई तो बोली कि भाई इसने पेपर दे दिया। उस बहन को आज जेल के अंदर करके दे, सराखों के अंदर है वो बहन। उसका घर बाहर नहीं है। ये इन लोगों का घर बाहर नहीं है, मेरा घर बाहर नहीं है। मैं भी अपने पढ़ने आ रखा हूँ, यहाँ पे रोड पे उतरने नहीं आ रखा हूँ। अरे मैं देश की स्थिति देखो ना, क्या करती। युवा था, जवान था, जवान ने 4 साल की निकाल दी। किसान, अरे वो किसान साला अन्नदाता है हमारा। उस किसान, वो चाहे हरिद्वार में बैठा किसान हो, चाहे उधम सिंह नगर में बैठा किसान हो, चाहे पंजाब में बैठा किसान हो, चाहे यूपी में बैठा किसान हो, सबसे बड़ी रीढ़ क्या है? किसान। फिर जवान को क्या अपंग बना दिया मैम। 4 साल की नौकरी ला गई, अपंग बना दिया। पहलवान विनेश फोगाट, इनको क्या रोड पे कुचला मैम। तो अब इसके बाद भी अगर युवा नहीं जागता है, देश नहीं जागता, तो अब इसके बाद क्या देखना है? क्या रह गया इसके बाद देखने के लिए? कुछ रहा ही नहीं। मैं बड़ी दुख की पीड़ा है कि हमें 22 साल की उम्र में इतना सुख देख दिया कि हमें पता चल गया कि किसको चुनना है। फिर भी ये दुनिया अंधी हो रही है। अभी मोदी 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 नहीं पालेगा किसी को। उसे लाओ जो करे। वो भाई बैठा है वहाँ पे, वो कर रहा है। उसे पता लगा, वो आया। उन लोगों को सपोर्ट करो जो आप लोगों का सपोर्ट करते हैं। मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो लोग हमारे युवा का साथ देते हैं, जो हमारी बहन बेटियों का साथ देते हैं, उसका साथ दो। आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी बहुत बार इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में होती आ रही हैं।